और जिस तरीके से के पाठक ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, के पाठक का ये कदम बिल्कुल सराहनीय है। के पाठक ने बिहार के एजुकेशन लेवल को हाई लेवल पर जाने का काम कर रहे हैं। लोगों का संवाद सरकार तक पहुंचाना है, लेकिन मनीष कश्यप क्या बोला, झूठ बोल के हाईलाइट हो गया। मनीष कश्यप से तो आप अच्छा बोलते हैं। देखिए के पाठक जो फिर दोबारा हैं, यही शर्त देकर गए थे कि हम जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है, अभी नीतीश कुमार की सरकार जो है विकास में विश्वास करती है। इनका मंत्री ही गलत करेगा, अफसर सही करेगा तो मंत्री को हटाएंगे ही। ये बताइए, नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है, गठबंधन है, वो सही पटरी पर चल रही है या बदलेगी? नहीं, के बारे में उनका काम सराहनीय है। हाँ, एकदम बिल्कुल सराहनीय काम है उनका। जो काम कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में सही हो रहा है। और अभी भी जो सही शिक्षक हैं उनके लिए तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो शिक्षक पहले अपना कोचिंग चलाते थे स्कूल के टाइम पे, अपने स्कूल के टाइम पे कहीं अपना घर का काम करते थे, तो उनको अब स्कूल जाना पड़ रहा है 10 से 5 के बीच में। के पाठक जब से बने तब से बयान दिया जाते, बीच में के पाठक छुट्टी लेके गए तो बोल रहे थे कि अब जो है सो उसको काम करने का मन नहीं था, इसीलिए भाग गया। तो नीतीश कुमार इसे असहज होते, क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा अफसर में से एक है के पाठक। के पाठक अच्छा काम कर रहा है तो उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। कोई भी अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, आपके राज्य के लिए कर रहा है, वो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा काम करेगा तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो नीतीश कुमार के साथ रहना ही पड़ेगा। और नीतीश, ताकि लोकसभा में नीतीश कुमार का ग्राफ घटे और वो इस्तीफा दे, जैसे जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दे, इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। उठ के कितना टाइम हुआ? 12, अभी 12 ही बजा है। लंच हो जाता तब स्कूल जाएंगे, 2 बजे स्कूल पहुंचता था शिक्षक, 3 बज गया। हाँ चल। प्रोफेसर को शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनको इसलिए हटाया गया है क्योंकि के पाठक उनसे नाराज दे रहे थे। वो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि रामचरितमानस पे बयान देते हैं, हिंदू धर्म पे बयान देते हैं, उसके बाद के पाठक जो है छुट्टी से वापस आ जाते हैं। के पाठक जो कि नीतीश कुमार के करीबी बताए जाते हैं। आज जनता से पूछेंगे कि नीतीश कुमार जो है उनका बयान जो के पाठक की तरफ था, क्या के पाठक जो है अपने काम को लेकर सही से कर रहे हैं, या चंद्रशेखर जो है जो जिनको शिक्षा मंत्री के पद से हटाया गया है वो कितना सही है उनको उनके पद से हटाना? क्या कहिएगा? चंद्रशेखर जो थे, प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको जो पद से हटाया गया शिक्षा मंत्री के पद से, कितना सही था? और टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया। सही है। सरकार केवल विकास में, अभी नीतीश कुमार की सरकार जो है विकास में विश्वास करती है। इनका मंत्री ही गलत करेगा, अफसर सही करेगा तो मंत्री को हटाएंगे ही। मंत्री कहीं ना कहीं इनको लगा कि बाधित कर रहा है, शिक्षा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो मंत्री को हटा दिए। उनको लगा होगा कि के पाठक अच्छा काम कर रहा है, कर भी रहे हैं लोग, थोड़ा बोल भी रहा है कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो समझे कि मेरा मंत्री ही खराब है, इसलिए उनको सरकार अच्छा रास्ता पर चल रहा है। चंद्रशेखर जो है वो राजद के करीबी थे, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्टेप है। हो सकता है कि राजद नाराज भी हो जाती नीतीश कुमार से। नहीं, दोनों, नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों चाहता है कि राज्य को प्रगति के ओर ले जाए, दोनों मिलकर चाहता है। इसलिए कहीं ना कहीं माने मंत्री इनका बाधा उत्पन्न कर रहे थे, कहने का मतलब शिक्षा में, इसलिए इनको हटाया गया और के पाठक को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। अगर के पाठक गलत होते तो उनको दोनों मिलके हटाते, इसलिए के पाठक अच्छा कर रहे हैं। स्कूल का दिशा, स्कूल में पढ़ाई, मास्टर में चेतना सब आया है कि नहीं हम समय से ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हमको सस्पेंड कर देगा, हटा देगा। के पाठक जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अभी तो कुछ लोगों को तकलीफ लगेगा जो लेकिन बात होगा, क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत टैलेंट निकलेगा और वो सब पढ़ लिख के कुछ ना कुछ बनेगा। हमने अब जो पढ़ेगा वो जरूर न दरोगा होगा तो सिपाहियों बन जाएगा। अच्छा, लगातार बाहरी राज्यों में या हम लोग भी बिहार की शिक्षा पे बात करते हैं कि बिहार की शिक्षा जो है वो बिल्कुल मतलब धूमिल हो गई है। के पाठक क्या से कुछ सुधार होगा इसमें? बात सही है, शिक्षा के दृष्टिकोण से बिहार तो पिछड़ा हुआ है, लेकिन बिहार के लड़का पिछड़ा हुआ नहीं है। यही के बिहार के लड़का अलग राज्य में जाकर, जैसे कोटा है, राजस्थान है, वहाँ जाके एसपी बनता है, डीएम बनता है, वही पढ़ाई करके वीडियो बनता है। ये बिल्कुल सही तथ्य है कि यहाँ के बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन दूसरा तथ्य ये भी तो है ना कि यहाँ से पढ़कर नहीं बनते। हाँ, तो वही शिक्षा में थोड़ा कमजोरी है, माने सिस्टम जो है वो कुछ गड़बड़ी है। सिस्टम नहीं गड़बड़ी होता तो यही पढ़ के यही कलेक्टर हो जाता, वीडियो बन जाता। आज राजस्थान जाने की क्या जरूरत था, प्राइवेट में पढ़ने की क्या जरूरत है? उसको सुधारने के लिए के पाठक अच्छा कर रहे हैं, साथ में नीतीश कुमार और तेजस्वी भी अच्छा
किए। तेजस्वी और नीतीश अच्छा नहीं करते कब, जब के पाठक को हटा देते, इनको रखते। अच्छा ये बताइए, नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है, गठबंधन है, वो सही पटरी पर चल रही है या बदलेगी? नहीं, सही पटरी पर चल रही है। इस तरह अगर चलते रहे तो आप वांट नौकरी भी देख लीजिए, लाखों में दे दिया। लाखों में नौकरी देने वाला आज तक कोई सरकार हमने देखा नहीं, लाखों में नौकरी दे रहा है। तेजस्वी को अगर स्वतंत्र छोड़ दे, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का सपना देखे या सपना बनने का कोशिश करे, और तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री स्वतंत्र बना दिया जाए तो वो और ज्यादा बहाली निकालेगा और बेरोजगारी यहाँ से दूर होगा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो नरेंद्र मोदी फिर कहाँ जाएंगे? नरेंद्र मोदी बन चुके ना, उनको तो छोड़ देना चाहिए। हाँ, हो गया, उनका नाम हो गया। तीसरी पारी नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। 2 बार अच्छा है, हो गया, उनका नाम पूरा देश में चल गया, अब छोड़ देना चाहिए और दूसरा को भी मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्या कहिएगा के पाठक के बारे में? उनका काम सराहनीय है। हाँ, एकदम बिल्कुल सराहनीय काम है उनका। जो काम कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में सही हो रहा है, और अभी भी जो सही शिक्षक हैं उनके लिए तो वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो शिक्षक पहले अपना कोचिंग चलाते थे स्कूल के टाइम पे, अपने स्कूल के टाइम पे कहीं अपना घर का काम करते थे, तो उनको अब स्कूल जाना पड़ रहा है 10 से 5 के बीच में, तो उनके लिए दिक्कत है और उनके लिए दिक्कत होगा, बिल्कुल होगा दिक्कत उनके लिए। नीतीश कुमार जो काम किया, चंद्रशेखर जी को हटा करके आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बना दिया, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम है और एक रिस्क भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इससे राजद को नाराज कर रहे थे। अरे नीतीश कुमार का सबसे फेमस चीज है प्रेशर पॉलिटिक्स। वो प्रेशर पॉलिटिक्स करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको पता है कि कब प्रेशर देना है कब नहीं देना है। अभी अब सीट शेयरिंग वाले पे बात आ चुकी है, तो यहाँ पे जदयू बोल रही है 17 पे, उनको उससे कम लड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो इन पे अब नीतीश कुमार पे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब खतरा है। इधर चंद्रशेखर बार बार वो हिंदू, रामचरितमानस, इन सब पे बयान दे करके इनको असहज किया जा रहा है, और ये राजद की तरफ से प्रायोजित है। ये इसको आप कोई ऐसा नहीं बोल सकते, ये प्रायोजित है, पहले से तय प्रायोजित है। नहीं तो वो तो जब से सरकार बना है महागठबंधन का फर्स्ट डे से ही वो बयान दिए जा रहे हैं, जो होना हिंदू के खिलाफ बयान, जो भी अटपटा बयान है वो दिए जा रहे हैं। के पाठक जब से बने तब से बयान दिए जा रहे थे। बीच में के पाठक छुट्टी लेके गए तो बोल रहे थे कि अब जो है सो उसको काम करने का मन नहीं था, इसीलिए भाग गया। तो नीतीश कुमार इसे असहज होते, क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे पसंदीदा अफसर में से एक है के पाठक, क्योंकि कभी भी उनको जरूरत होता है, जो उनका मुख्य विभाग उसमें उनको लाते हैं। तो अभी भाई बहुत अच्छा प्रेशर पॉलिटिक्स, हम एनडीए के साथ चले जाएंगे, एनडीए के साथ चले जाएंगे, तो फिर लालू जी को लगा कि अगर एनडीए के साथ ये चला गया तो फिर जो मेरा बेटा को मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो तो टूट जाएगा। इसलिए दौड़े नीतीश के दरबार गए और वहाँ जाके वहाँ पे समझौता हुआ कि ठीक है भाई, हम इसको हटा रहे हैं, और चंद्रशेखर को ऐसा विभाग दे दिया गया जहाँ से उनके पास मीडिया वाला भी इंटरव्यू लेने के लिए जाएगा कि अब क्या हो रहा है। शिक्षा विभाग में थे, बार बार जा रहे थे और पटा बयान दे रहे थे। अच्छा, आलोक मेहता जो क्या लगता है वो चंद्रशेखर जी जैसा काम नहीं करेंगे, प्रोफेसर चंद्रशेखर? अरे आलोक मेहता जी को पता है, इससे पहले भी वो राजस्व विभाग में थे, तो उतना कोई लाइमलाइट में थे नहीं, उतना कुछ, बस वो तो उनको पता है कि हमको किस तरीके से काम करना, उनको इंस्ट्रक्शन दे के भेजा गया है, तो वो पहले से ही के पाठक के पास सरेंडर हैं, तो वो कुछ बोलेंगे जो वहाँ पे विवाद खड़ा होगा, कुछ बोलेंगे ही नहीं। बात नहीं है, के पाठक अच्छा काम कर रहा है तो उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। कोई भी अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, आपके राज्य के लिए कर रहा है, वो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा काम करेगा तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। शिक्षा विभाग के कब प्रशंसा होगा, जब शिक्षा में लोग आगे बढ़ेगा। स्कूल के लड़का यहाँ स्कूल के लड़का पढ़ के अच्छा नौकरी पाएगा, हर चीज की जानकारी होगा, इसलिए स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा इनको। एक बात ये भी है कि चंद्रशेखर जो बयान देते थे उससे जो है पार्टी को तो की जो छवि खराब होती थी, लेकिन राजद ने कभी स्टैंड नहीं लिया कि हाँ ये वो बुरा बोल रहे हैं या खराब बोल रहे हैं। इतने दिन से आरजेडी को ये चीज नहीं पता चल रहा था कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये 2 दिन पहले जाके पता चला है कि नहीं, के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं। बात वो अच्छा काम करने वाला कुछ भी नहीं है। आरजेडी को इससे बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था और कहीं ना कहीं गठबंधन पे खतरा पड़ रहा था, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो नीतीश कुमार के साथ रहना ही पड़ेगा, और ताकि लोकसभा में नीतीश कुमार का ग्राफ घटे और वो इस्तीफा दे, जैसे जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दे, इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये प्रेशर पॉलिटिक्स थी नीतीश कुमार। के पाठक क्या चीज है? सचिव है, अपर सचिव। इससे पहले अपर सचिव कौन था जानते हैं आप? जानते हैं? उन्होंने, आप बताइए ना, जो थोड़ा हाईलाइट भी होना चाहता है, थोड़ा हाईलाइट भी होना चाहता है, नहीं तो इतना सचिव कितना आया होगा गया होगा, किसी का नाम आप भी नहीं जानते होंगे। देखिए हाईलाइट भी वही होते हैं जो काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो काम हाईलाइट वही होते हैं जो काम करते हैं। इससे पहले मंत्री जो बोल रहे थे, अफसर मंत्री के अंदर में काम कर रहे थे, लेकिन के पाठक वो एजुकेशन में डेवलपमेंट के लिए कुछ ऊपर उठ के डिसीजन लिए, और जो काम आदमी ऊपर उठ के कुछ लीग से अलग हट के काम करेगा उसी का नाम होता है, बाकी को तो सब एक ही लाइन में। हम लोगों
लोगों का संवाद सरकार तक पहुंचाना है। लेकिन मनीष कश्यप क्या बोला, झूठ बोल के हाईलाइट हो गया। न तो मनीष कश्यप से तो आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोल रही हो, लेकिन झूठ बोल के हाईलाइट होना, ऐसा भी लोगों का मन हुआ है कि चलिए भाई कोई झूठ बोल दे, न्यूज में बनते रहे, न्यूज में बने रहे। अभी ये बोल रहे थे के पाठक काम करे, तो यहाँ झूठ वाली बात नहीं है, जो झूठ नहीं बोल रहे हैं। दूसरा बात मनीष कश्यप का करे तो मनीष कश्यप को ये बोल रहे हैं झूठ, बाकी का कोर्ट तो क्लीन चिट दे चुकी है कि कोई भी ऐसा मुद्दा था नहीं। उनको तो NSA लगा हुआ था, NSA भी हट चुका है, जेल से बाहर आ चुके हैं, तो उस पर तो कोई मुद्दा चलना ही नहीं चाहिए। 9 महीना जेल में रह गया, एक दिन में क्यों नहीं हट गए थे? के पाठक की हो रही थी, हम के पाठक की बात के पाठक तो हमने कहा कि अच्छा काम किया है। क्या बोल रहे हैं? के पाठक जिस भी विभाग में गए, हर विभाग ने अपना छवि छोड़े हैं। के पाठक के काम करने का एक अलग अंदाजा है उनका, जहाँ भी रहे हैं निष्पक्ष तरीका से और ईमानदारी पूर्वक काम। वो नीतीश कुमार को बहुत प्रिय भी है, वो उनको नाराज नहीं करना चाहते। देखिए, काम करेंगे तो कोई भी प्रिय होंगे, बेहतर काम अगर करेंगे, अगर हम बेहतर बोलेंगे तो लोग भी प्रसन्न हो। तो बेहतर कार्य करते थे, इसलिए नीतीश कुमार उनसे प्रिय थे, और बिहार के राजा हैं तो प्रिय रहेंगे ही बेहतर काम करने वाले पर, इसलिए। चलिए, तो यहाँ आपने पटना की जनता की राय सुनी। उनका कहना है कि के पाठक का काम जो है वो बोलता है। कहीं ना कहीं जदयू जो है वो के पाठक को, नीतीश कुमार जो है वो के पाठक को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए चंद्रशेखर वाला फैसला लिया गया, उनको शिक्षा मंत्री पद से हटाया गया। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर, उनको अचानक क्यों आपके पद से हटा दिया गया? क्या किसकी वजह के पाठक रहे कहीं ना कहीं? देखिए, के पाठक जो फिर दोबारा हैं, यही शर्त देकर गए थे कि हम जब वापस आएंगे तो प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो शिक्षा मंत्री नहीं रहना चाहिए। अगर वो शिक्षा मंत्री रहेंगे तो हम पदभार जो है वो दोबारा ग्रहण नहीं करेंगे। इसी के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि लालू जी और तेजस्वी जी दौड़े दौड़े नीतीश जी के आवास पर पहुंचे। आप बोलते हैं भाई वो नाराज, नीतीश जी बोले तोरा क्या लगा था, हिला देंगे गिरा देंगे सरकार। नीतीश लालू जी सोच बाप रे सरकार ही गिरा देगा, तो क्या चाह रहे छोटा भाई? तेजस्वी जी बोले चाचा नाराज मत होइए, क्या चाहिए बोलिए ना। तो यही बोले कि जल्दी से उसको विभाग बदलो, उसको गन्ना दो चूसने के लिए, मतलब गन्ना मंत्रालय, ताकि शिक्षा मंत्री की वजह से बिहार का शिक्षा जो है बर्बाद हो रहा था। और जिस तरीके से के पाठक ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, के पाठक का ये कदम बिल्कुल सराहनीय है। के पाठक ने बिहार के एजुकेशन लेवल को हाई लेवल पर जाने का काम कर रहे हैं। के पाठक का ही देन है कि आज आपको शिक्षा विभाग में सुधार मिल रहा होगा देखने को। आज जितने भी शिक्षक है, चाहे वो डर से जाए चाहे खुशी से जाए, आज शिक्षक जो है एकदम टाइम टू टाइम पहुंच रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जा रहे हैं, और 3-4 बजे जब छुट्टी होता है तभी निकलते हैं। क्यों? इससे पहले तो शिक्षक ऐसा नहीं करते थे, आते थे उठ के कितना टाइम हुआ 12, अभी 12 ही बजा है, लंच हो जाता तब स्कूल जाएंगे, 2 बजे स्कूल पहुंचते थे शिक्षक, और 3 बज गया, हाँ चलो ट्रेन आने वाली है, शिक्षक निकल जाते थे। मतलब के शिक्षक को शिक्षा से मतलब नहीं था। स्कूल का लड़का पढ़े चाहे नहीं पढ़े, भाड़ में जाए, उसको सुधारे तो के पाठक सुधारे। अगर शिक्षा मंत्री के काम बात पर रह जाते ना तो आज बिहार का शिक्षा नहीं बदलता और नहीं सुधरता। इसी के लिए शिक्षा मंत्री को ये क्या करे, वो नीतीश कुमार को क्या कर गए थे के पाठक कि ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम सरकार मतलब दोबारा हम पदभार ग्रहण नहीं करेंगे। इसी के लिए शिक्षा मंत्री का जो पदभार है वो हटाया गया, उनको गन्ना मंत्रालय दे दिया गया कि जाइए गन्ना चूसिए। चंद्रशेखर जब तक शिक्षा मंत्री रहे तब ना वो अपने कामों के वजह से नहीं, अपने विवाद बोलों के वजह से ज्यादा। बिल्कुल वो कभी ग्रंथ को गलत बता देते हैं, कभी किसी धर्म को गलत बता देते हैं। अरे आप शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन पर बात करिए, न कि किसी धर्म ग्रंथ को आप गलत बोलिए। अब क्या है कि आप किसी धर्म ग्रंथ को गलत बोल रहे हैं, किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, किसी 2 लाइन किसी की किताब का 2 लाइन उठाकर उसका आप गलत मतलब प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं ये चीज गलत है। अरे आप कौन होता है जस्टिफाई करने वाले गलत और सही? लेकिन ये भी तो है, राजद ने कभी इसको गलत भी तो नहीं कहा। कितना बार नीतीश कुमार ने भी डांटा है उनको? नहीं डांटा है, लेकिन राजद कभी ये करने की हम अपने मंत्री को ऐसे माफी मांगते हैं या उनका स्टैंड कभी नहीं रहा। अरे उनका स्टैंड नहीं रहा, लेकिन राजद वाले क्या कहते थे कि हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। अगर इतना था तो क्यों नहीं बोलते थे कि हम चंद्रशेखर की बातों का समर्थन करते हैं? कभी बोले लालू जी चाहे तेजस्वी जी? कभी नहीं बोले। कभी विरोध भी नहीं किया, ये भी मानिए। मान रहे हैं, लेकिन एक चीज जान जाइए कि के पाठक का ही देन है कि आज बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर रहा है, और जो बर्बाद हो रहा था जिस तरीके से के पाठक उसको सुधारने का काम किया है, ये बिल्कुल के पाठक का सराहनीय कदम है। और शिक्षा मंत्री जो थे पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उनसे इसीलिए अनबन हो रहा था क्योंकि सुधारना चाह रहे थे और वो जो है बिगाड़ना चाह रहे थे, इसीलिए ये अनबन हुआ। इसीलिए के पाठक चले गए छुट्टी पर, और शिक्षक को लगा कि अब तो के पाठक गए हो, अब नहीं आएंगे दोबारा। सब शिक्षक
टाइट हो गया कि अब के पाठक नहीं जाएंगे, लेकिन के पाठक बोलकर जब वोट लौटे बोले कहाँ लगा था नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए शिक्षक लोग फिर टाइम पर जाने लगा, आने लगा। अच्छा, क्या लगता है के पाठक के इसमें जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगी पहले के हिसाब से? पहले बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल सुधार रहा। के पाठक की वजह से शिक्षक जो है टाइम पर जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं। कोई शिक्षक का हिम्मत है या बोल दे रहा है। पहले का शिक्षक क्या था 11 बजे, अभी 11 ही बज रहा है, आ रहे धनवा काट के 12 बजे तक हम पहुंच रहे हैं, गेहुआ कटवा के हम आ रहे 12-1 बजे तक। अब कोई शिक्षक का औकात है? किसी भी शिक्षक के अगर औकात है बिना छुट्टी लिए कह दे के हम जा रहे हैं धान कटवाने और गेहूं कटवाने, न कल सस्पेंड हो गया न कल नौकरी से हाथ धो दिया, तो बोलिएगा ये के पाठक का देन है? ये के पाठक का सराहनीय कदम है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान अगर है किसी का तो के पाठक का और नीतीश कुमार का है। अच्छा, आप भी टीचर हैं क्या? बीपीएससी की नियुक्ति आपकी भी हुई है क्या? नहीं, मेरा नहीं हुआ, हम तो खुद एक पत्रकार हैं। अच्छा, हम तो खुद एक पत्रकार हैं। लगातार बातों से कि आप शिक्षक लग रहे हैं, क्या कहिएगा के पाठक के बारे में? के पाठक बहुत अच्छे आदमी हैं। काम कैसा लग रहा है उनका? सराहनीय है या नहीं? सराहनीय है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी सुधर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।